आप लोग के लिए एक नए वीडियो में केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आइल बानी। तो लोग के समझे कि मतलब एग्जाम में कहर मचावे के बा, क्वेश्चन उठी बा ना, एग्जाम में क्या करे के बा, कहर मचावे के बा। हमारा से जितना हो पाई कोशिश बा ना, हमारा में जितना कैपेसिटी बा, जितना जान बा, हम तो लोग खातिर समझे कि झोंक दिले बानी। तो लोग देखते हो वजह कि 12-12 घंटा क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा चीज़ के वीडियो हम लेके आते बानी। तो जितना हमारा से कोशिश हो पाता, जितना हम कर सकता नहीं तो लोग खातिर करता नहीं। लेकिन एग्जाम में याद रखिए जा कि कम से कम अपना खातिर तना सही, लेकिन हमारा खातिर समझा कि जौन तो लोग के मेहनत करता नहीं हेकर तो लोग के एग्जाम में लाज रख ले के बा आ गर्दा मचावे के बा गर्दा। तो लोग खातिर केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक में 8 गो लेके आइल बनी, ठीक बा ना। एक में 8 गो लेके आइल बनी आ तो लोग के खून में उतार देम हम, ठीक बा ना। कहाँ तो लोग के खून में उतार देम। आओ जा समझे के पहले का बा क्वथनांक के यूनियन से क्या समझते हैं। अब तो लोग रट्टा मार ले क्वथनांक के यूनियन का होला क्वथनांक यूनियन का होला। बताओ तनी क्वथनांक यूनियन का होला। कोनो भी विलायक बा, यदि कोनो भी विलायक में विलय मिली तो एक का करी क्वथनांक के बढ़ा दी। तो यह प्रक्रिया क्या कहल जाला, क्वथनांक के यूनियन कहल जाला। तो कहल जाला कि इतना आसान में कमी, हाँ इतना आसान में। अब कौन कौन कैसे सही विलायक का होला, देखो विलायक ओकरा कहल जाला कि जौना के मात्रा ज़्यादा होखे, आ विलय ओकरा कहल जाला जौना के मात्रा क्या होखे, कम होखे। जैसे मान लो कि चीनी हो गई आ नमक हो गई, क्या हो गई, चीनी हो गई नमक हो गई। तो हमारा पास मान लो कि 2 किलो नीमक बा, नीमक कहे का मतलब नमक 2 किलो का बा नमक बा। हमारा भी ध्यान समझो, हमारा भी 2 किलो मान लो कि चीनी बा, का बा हमारा समझो, हमारा भी का बा 2 किलो चीनी बा, 2 किलो का बा चीनी बा, 2 किलो चीनी बा। और हमारा भी 500 ग्राम, ठीक बा ना, 500 ग्राम, ठीक बा ना, का बा नमक बा, 500 ग्राम का बा नमक बा। तो जो देखो 2 किलो चीनी बा ना, तो चीनी के मात्रा का बा ज़्यादा बा, तो ये हमने क्या हो गई विलायक हो गई। आ 500 ग्राम नमक बा, तो ये हमने क्या हो गई विलय हो गई। विलायक ओकरा कहल जाला जौना के मात्रा ज़्यादा होखे, आ विलय ओकरा कहल जाला जौना के मात्रा का होखे, कम होखे। तो क्वथनांक यूनियन का हम तो कोनो भी विलायक में, ठीक है ना, कोनो भी विलायक में विलय मिलाइम तो ओकर का होई, क्वथनांक बढ़ जाई। तो क्वथनांक बढ़ने की इस प्रक्रिया को क्वथनांक का यूनियन कहते हैं। याद हो गई। अब आवे के 2 नंबर में लवण सेतु क्या है, इसका क्या उपयोग है। अब देखो लवण सेतु, ठीक है ना, का है लवण सेतु, ठीक है ना। लवण सेतु बहुत सारे का कर देने की याद कर ले कि लवण सेतु का है। लवण सेतु देखो बताओ दी का है। लवण सेतु बस एगो यू आकार के नली है, याद रखिए जा कि लवण सेतु का है, एगो है यू आकार के नली है। याद हो गई। लवण सेतु क्या है, लवण सेतु एक यू प्रकार का नली है जौना में लवण रहता है, जो जौना में क्या रहता है, एक लवण रहता है। तो लवण, लवण का होला, लवण उ होला जौना के कुछ मतलब साधारण घोल, जैसे कहे के मतलब ना कि KCl के कुछ घोल रही, चाहे KNO3 के कहा रही कुछ घोल रही, तो ओकरा के हमनी कहल जाला लवण। तो जौना एगो यू प्रकार के नली होके, यू प्रकार में लवण होके, ओकरा के लवण सेतु कहल जाला। याद हो गई, याद हो गई होई। इसका क्या उपयोग है, तो उपयोग लिख सकल जा कि विद्युत धारा को मेंटेन करने में, बस हो गई। अब आगे आओ तीसरा नंबर, निम्नलिखित को परिभाषित करे गैंग। अरे गैंग, अब तो लोग गैंग समझत होगा गैंग का होला, गैंग। अब तो लोग गैंग ना समझ में आला ना, गैंग हम बताओ थे गैंग का होला। जैसे मान लो कि तो लोग धान घर में आवेला, क्या आवेला धान आवेला, तो धान में क्या रहला भूसा रहला। ऐसे कहे का मतलब कि तो लोग के आजकल घर में चाउर कुटात हो, मतलब धान कुटात हो या चाउर घर में आवत हो, तो चौरवा में क्या रहला भूसा रहला, चौरवा में क्या रहेला भूसा रहेला, उहे भूसवा कहल जाला गैंग। कहे का मतलब कि कोनो भी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। यानी कोनो भी चावल में, ठीक बा ना, ओकरा में भूसा रहेला तो उ भूसवा के कहल जाला गैंग, मतलब अशुद्धि के क्या कहल जाला, अशुद्धि के। तो कोनो भी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। याद हो गई। गैंग मतलब क्या, अशुद्धि, अशुद्धि समझ में आ गई हुई। आगे आओ गालक। अब गालक का है, तो गालक ऐसा एगो पदार्थ, ठीक है ना, गालक ऐसा पदार्थ है कि कोनो भी अयस्क चाहे धातु में मिल के ओकर उच्च ताप पे, ठीक है ना, अशुद्धि के क्या करे हटा देवे, तो ओकरा क्या कहल जाला, हमनी गालक कहल जाला। अब समझ में प्राकृतिक रबर, ठीक है ना, प्राकृतिक रबर के गुण उपयोग लिखे। प्राकृतिक रबर बताओ, रबर के तो लोग के गुण लिखेगा, प्राकृतिक रबर के गुण। अरे प्राकृतिक रबर के तो लोग गुण लिखेगा, लिख दो कि प्राकृतिक रबर में प्रत्यास्थता का गुण होता है। कौन उसमें प्रत्यास्थता का होला, मतलब खिंचाव के रूल। अब
प्रत्यास्था तारा नहीं के समझ में आवत प्रत्यास्था का होला। ई लिख सकल ना कि प्राकृतिक रबर के गुण निम्नलिखित है। एक नंबर में प्राकृतिक रबर में खिंचाव का गुण होता है, ठीक है ना, खिंचाव का मतलब उसको खींच सकते हैं, लंबा आगे पीछे कर सकते हैं, ई हो गई ओकर प्राकृतिक रबर में, ई हो गई। फिर 2 नंबर में प्राकृतिक जो रबर होता है वो हमारा विद्युत का कुचालक होता है, मतलब रबर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होला, लिख सकल जा। तो रबर हमारा का होला, विद्युत के कुचालक होला। 2 गो हो गई। अब आओ जा का कहता उपयोग लिखे, कहता रबर के उपयोग लिखे बारे गेंदा उंदा बैट बॉल खेल जाना, बैट बॉल हो गई। तो जो गेंदा बनल हम का रबर रहला तब न पड़केला, का तब न पड़केला, रबर ना रही तो ऊपर कितना पड़ गई। तो गेंद उंद बनाए में रबर के यूज होला। ओकर बाद आपको तो जो लोग तो गाड़ी हो गई, तो गाड़ी के जो टायर उर हो गई एकरा के बनाए में। फिर मान लो कोनो देखले हो कि कोनो मिस्त्री होला सन बिजली विभाग में, तो ओकनी के जो दस्ताना देखो ना, दस्ताना तो ओकनी के रबर के रहेला। तो बिजली लिख सकल कि बिजली के मिस्त्री के उपयोग में लाने के लिए दस्ताना बनाया जाता है। दस्ताना हो गया अपना से बना उना के लिख देवे के बाद रबर का तो उपयोग लिखे बा। तो लोग जो हमारे के बाई ये चप्पल पहनते हैं, चप्पल में भी रबर की यूज होला, हो गई। अब आगे हो जाए। अब के बाद साबुन क्या है बताओ, साबुन। और तो लोग डेली साबुन से नहाला जा, डेली साबुन क्या है तो लिख दो कि साबुन एक ऐसा पदार्थ है जो जल के साथ मिलाने पर, ठीक है ना, वसा, ठीक है ना, वसा चाहे तेल चाहे मैल, ठीक है ना, मैल कहे मतलब कि देह के गंदगी को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, इसको साबुन कहते हैं। साबुन क्या कर रहा है, साबुन काहे लगा होला जा, पहले बताओ जा। तो लोग देह में साबुन काहे लगा होला जा कि हमारे जो देह में मैल बा वो निकल जाए, थोड़ा सा हम चिकना देखे लगी, थोड़ा सा हम सुंदर देखे लगी, एक साबुन लगावेला जा कि थोड़ा सा हम स्मार्ट देखी। तो साबुन के क्या काम बा कि साबुन एक ऐसा पदार्थ है जो जल के साथ मिलकर वसा, तेल और अशुद्धियों को क्या करता है, विस्थापित करता है, अलग करता है, उसे साबुन कहते हैं। साबुनीकरण, साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। बताइए, साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। खत्म कहानी। बताओ तो लोग रट्टा मार ना, खोपड़ी में छोड़ा, खून में छोड़ा, फेफड़ा में बैठ गई। अब आगे आओ, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का होला तो कोनो भी अभिक्रिया के जो वेग नियम होला, कोनो भी अभिक्रिया का होला एगो नियम होला, वेग नियम कि कैसे का होई। तो कोनो भी अभिक्रिया के जो वेग नियम होला तो ओकर सांद्रण के घातों के जोगफल के का होला, सांद्रण के घातों के जोगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। हो गई। अब अणुकता किसे कहते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए जो आयन अणु परमाणु भाग लेते हैं तो उनकी संख्या को अणुकता कहते हैं। अब कोनो कहे का मतलब कि मान लो कोनो मिशन कंप्लीट करे के बा, का बा कोनो मिशन कंप्लीट करे के बा, तो उस मिशन के कंप्लीट करे में जितना आदमी भाग लिहन तो टोटल आदमी के संख्या के क्या कहल जी, अणुकता कहल जी। याद हो गई ना। अणुकता का होला कि कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने में, ठीक है ना, कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने में जो आयन परमाणु आयन भाग लेते हैं तो उनकी संख्या को अणुकता कहते हैं। याद हो गया ना। कहे का मतलब कि मान लो कि एगो मिशन पे जाएगा बा, का बा एगो मिशन पे जाएगा बा, तो मिशन पे जाएगा बा तो कुछ आदमी के चाहिए जो कि मिशन के पूरा करेगा बा, तो वो आदमी मिल के मिशन के पूरा कर दिला, तो टोटल आदमी के संख्या क्या कहल जी, हमने के अभिक्रिया के अणुकता कहल जी। याद हो गई। अब आओ, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, क्यों बताइए, मतलब करते हैं क्यों। देखो संक्रमण तत्व में क्या होला ना कि संक्रमण तत्व में हमने के जो धनायन रहेला, जो नाम एगो आयन रहेला, तो संक्रमण तत्व में एगो धनायन कण रहेला, ठीक है ना, कराला कण रहेला, ओकर आकार बहुत छोटा रहेला, कराला बहुत आकार छोटा रहेला। तो कोनो भी देखो संक्रमण तत्व में क्या होला ना कि एगो धनायन कण रहेला, ओकर आकार बहुत छोट रहेला। आकार छोटा रहने के कारण क्या होला ना कि ओकरा पे हाई आवेश रहेला, मतलब उच्च आवेश रहेला। अब उच्च आवेश रहेला तो ओकरा पे क्या करी, उ जटिल यौगिक बना दी। अब कम उम्र रही तो काम चल जाए। मान लो कि एगो तो ऊपर से ओकर हाइट कम बा, का बा ऊपर से ओकर हाइट कम बा, मतलब कि हाइट कहे का मतलब ना कि ओकर आकार, ओकर साइज, ओकर का बा छोट बा, आ ऊपर से तो ओकरा के फुल चार्ज देके रख लेबो, फुल एकदम हाई चार्ज देके ओकरा के रख लेबो। जब ओकरा के हाई चार्ज तू देके रख लेबो तो क्या करी, जटिल यौगिक बनैबे करी। तो एकरे में बना सना के लिख देबे के बाद तो लोग बनावे ना मिला। अब एंटासिड का है, रट्टा मार लो एंटासिड। अरे एंटासिड एगो दवाई है, का हो एंटासिड एगो दवाई है। कह जानू कि बाराती में गई रही ढेर पूरी
खा लेनी हनी। क्या कहल जा कि बाराती में गई रही एगो दोस्त के शादी रहे आ ढेर पूरी चाप लेनी, पूरी खा अनपच हो गई बा। का हो गइल बा? अनपच हो गइल बा। खानावा पचल ही नहीं खे, खानावा पचल ही नहीं खे। तो खानावा जौन अनपच कर देवेला नु, खानावा जौन पचेला ना तो ओकरे के दूर करे खातिर जौन दवाई खा ल जा कि खानावा पच जाए, तो उ दवाइया के नाम हो एंटासिड। उ दवाइया कहाँ में आवेला? एंटासिड में आवेला। ओकरा बाद कहेला जा कि प्यार में धोखा मिलल बा। क्या कहल जा कि प्यार में धोखा मिलल बा, दिल दुखाता, दिल में क्या होता? जलन होता। तो दिल के जलन, ठीक बा ना, छाती के जलन दूर करे खातिर एगो दवाई जो खाला जा उहे दवाई क्या होला? एंटासिड होला। याद हो गइल कि एंटासिड का होला? एंटासिड एगो दवाई ह। ई कैसन दवाई ह कि शादी बियाह में गइल जा, पूरी ढेर चाप के खा ल जा, अब पेट उठ खराब हो गइल, अनपच हो गइल, पचते नहीं है, ठीक बा ना, तो ओकरा के दूर करे खातिर, ओकरा के कम करे खातिर एगो दवाई खाला जा, ओकरा के का एंटासिड कहल जाला। अब प्यार मोहब्बत में धोखा मिलल, दिल में छाती में का हो गइल? दर्द हो गइल कि हम तब मर जाइम, ओकरा बिना हम ना जी पाइम। तो ई दर्द के दूर करे खातिर का बा? एंटासिड बा, ठीक बा ना। तो लोग याद हो गइल एंटासिड का होला। तो 8 के 8 याद हो गई। लेकिन एक बात याद रखिए जा, 2023 के एग्जाम में मोललता आ मोलरता का परिभाषा गारंटी कहते लिख के देते पूछी, गारंटी कहते नहीं तो इसे 9 नंबर छोड़ दिल बनी कि तो लोग के मोललता आ मोलरता का परिभाषा 100% तो लोग के एग्जाम में पूछी। आ ओकरा बाद 10 नंबर में तो लोग के वाष्प दाब, ठीक बा ना, तो लोग के जौन अनुसंख्यक गुण धर्म होला, जैसे मान लो कि वाष्प दाब में कमी हो गई, क्वथनांक के उन्नयन हो गई, हिमांक के उन्नमन हो गई, प्रासरण दाब हो गई, तो जौन हमनी के ई होला 4 गो, तो चारों में से एगो पक्का आई, ठीक है ना। फिर ओकरा बाद अभिक्रिया की जौन कोटि लिखल बनी, अभिक्रिया की कोटि चाहे अरुकता, एकरा में से तो लोग पक्का आई, ठीक है ना। लवण सेतु व्यास सकता, क्वथनांक के उन्नयन तो लोग बतेबे कहीं हनी, तो ये सब भी तो लोग के मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ज़्यादा आवे के एकदम 100% चांस बा उ बतानी हनी कि मोलरता आ मोललता पक्का 100% चांस बा कि अइबे करी। ओकरा बाद अभिक्रिया कोटि चाहे अरुकता हई बतानी ई अइबे करी। ओकरा बाद तो लोग के बतानी कि जो लोग के तो लोग अनुसंख्यक जो होला गुण धर्म से मान लो कि वाष्प दाब में कमी हो गई, हिमांक के अवनमन हो गई, फिर तो लोग के ये हो गई, फिर प्रासरण दाब हो गई, ठीक है ना। फिर तो लोग वाष्प दाब में क्या हो गई? कमी हो गई। तो चारों में से एगो तो लोग पक्का आ जाए, तो लोग के पूरा कंप्लीट कर ले के बा। और तो लोग के का प्रॉब्लम बा सारा बताइए जा। और तो लोग के 12 घंटा क्लास पूरा स्टार्ट मतलब हुई 26 तारीख से, तो लोग तैयार है, ठीक है ना। 26 तारीख से लोग स्टार्ट हुई। और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम क्या टेलीग्राम पे पूरा आंसर जा रहा बा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे पूरा आंसर जा रहा बा, जौन तो लोग के सिंपल भाषा में लिखे के बा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले के बा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही पूरा आंसर जाता हुए। तो बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा। टेलीग्राम कहाँ मिली? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिली, ओएस ज्वाइन कर लेगा, वरना हमारा नंबर तो लोग के मिल जी, ठीक है ना। चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जा, तो लोग हम मुझे पर्सनली लिंक दे देम, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। मिलता नहीं एगो और सीरीज में जो तो लोग खातिर इंपॉर्टेंट होके। जय हिंद।